प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज हम आप सबके बीच में श्री रामचरितमानस की कथा लाए हैं। जो सत्संग थोड़ा थोड़ा होता रहता है, यही तो हमारा जीवन का उद्धार करेगा। क्यों बिनु सत्संग न हरि कृपा, तेहि बिन मोह न भाग। अमोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय। जब तक ये संसार की मोह कम नहीं होगा ना, राम जी के चरणों में प्रीति नहीं होगा। और हमें श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना है, बस मनुष्य का परम धर्म है। आप उनके चरणों में प्रेम करिए, आप अपनी दुख चिंता छोड़ दीजिए, सब उनके ऊपर सौंप दीजिए। गए शरण प्रभु राखियों, सब अपराध विसारी। शरणागत को कभी नहीं तजते हैं भगवान। हमारे ठाकुर जी बड़ा दयालु हैं। उनका आचरण व्यवहार देखो। जब भगवान तीनों लोक के नाथ परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म जब मनुष्य रूप में राजा दशरथ जी के घर आए, जन्म लिए, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै मात। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै मात। श्री राम जय जय राम। जब भगवान मनुष्य रूप में आए तो रोज भोरे उठ के माता जी के, पिताजी के और गुरु जी के, बड़े बुजुर्ग को चरणों में चरण छू के प्रणाम करते थे। भाइयों, चरण छू के प्रणाम करने का बहुत फायदा है। जिसको हम चरण छू के प्रणाम कर रहे हैं, चाहे मुख से आशीर्वाद दे चाहे ना दे, लेकिन उनके रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। क्योंकि चरण में वो जड़ी बूटी है जो चरण छूते ही सामने वाले को हृदय से आशीर्वाद निकलता है, और वही आशीर्वाद अमृत है। लेकिन समझने वाले ही समझते हैं। भाइयों, आजकल कलयुग में तो ये घुटने तक ही रह गया, हाथ पैर तक जाता ही नहीं। यही बड़ी मनुष्य का विडंबना है। सब अपना कल्चर भूलता जा रहा है। चरण छूने से एक कथा सुनाता हूं मैं कि एक ऋषि मुनि के पुत्र जन्म लिए थे। तो जब पतरा निकलवाए तो उन पुत्र का उम्र था सिर्फ 12 साल। इससे लेकर ऋषि मुनि दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। जितना सुंदर बालक का जन्म दिया, इसका उम्र सिर्फ 12 साल है। लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है। जब राम जी वन में चले गए थे, भरत जी बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने आके समझाए कि भावी परवल। गुरु जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता। जो विधाता का लिखा हुआ उसे भोगना पड़ेगा। जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, और लाभ हानि वो भी प्रभु के हाथ में। प्रारब्ध कर्म को मिटाया नहीं जा सकता है। हम आप देख रहे हैं, श्री रामचरितमानस हमें वही तो सिखा रहा है, वही दिखा के गया है कि मिथिला के राजा जनक जी और जिसका चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी राजा, और भगवान जिनके पति सीता जी इस धरती पर से कितना दुख काट के गए। परीक्षा देते देते जिंदगी का समापन हो गया और धरती में समा गई।
दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। आज बहुत सुख है तो ये समझ लेना कि आने वाला समय में दुख का सुनामी भी आने वाला है। और आज बहुत दुख है तो याद रखना कि सुख की दरवाजा आपको खटखटाने वाला है। भरोसा में रहना। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यही जीवन का सिद्धांत है। ना दुख में घबराना, ना सुख में घबराना। जीवन आनंद से बिताना, क्योंकि जीवन बड़ी अनमोल है। एक बार चली गई दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा हमें दुख सहन करने की शक्ति देती है। आप देखते होंगे बरसात में छाता बरसात को नहीं रोकता, लेकिन इंसान को बरसात से राहत दे देता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा आपको सहने की क्षमता देंगे। आप दुख में भी आनंदी रहोगे। तो वह हमें सिद्धांत सिखा जाते हैं। तो ऋषि मुनि के जो लड़का था, 12 वर्ष का उम्र था, उसके माताजी पिताजी सोचे अब तो हमारे पुत्र का उम्र ही 12 वर्ष है, तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं है, बोले अपनी संस्कार माता पिता का जो होता है वो तो हम बच्चे को दे ही देते हैं। बोले बेटे पुत्र, आज के बाद जितने आदमी मिले सबको पैर छू के प्रणाम करना। वो बालक, छोटा सा बालक, माँ बाप ने जो सिखाया वो करना शुरू कर दिया। बढ़ते दिन माताजी पिताजी के पैर छुआ और फिर जितने लोग बाहर मिले सबको चरण छू के प्रणाम करने लगे। एक दिन उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे, ऋषि मुनि महात्मा के भेष में। दौड़ के बालक ने प्रणाम कर लिया पैर छू के। बोले दीर्घ आयु भव नारद जी। तो बालक बहुत हंसने लगा, कहने लगा, बहुत हंसने लगा। तो नारद जी बोले बच्चे तुम हंस क्यों रहे हो। बोले महात्मा जी मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हमारी जिंदगी 12 साल की है, माता जी पिताजी बताए हैं। अब नारद जी तो घबरा गए, मैं तो दीर्घायु का वरदान दे दिया, अब तो मैं फंस गया, अब विधि का विधान बदल नहीं सकता है। बोले एक काम करोगे, मेरे साथ चलोगे, कहीं ले चलूंगा। बोले चलूंगा। नारद जी उस बालक को लेके चले गए ब्रह्मा जी के दरबार में, और ब्रह्मा जी गेट के बाहर ही रहे। अब बालक को बोले जो वो जो बूढ़े दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी की तरफ इशारा किए, वहां जाके और दौड़ के जाना और चट से चरण पकड़ के प्रणाम करना। वो बालक दौड़ता हुआ गया और ब्रह्मा जी को चरण छू के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले दीर्घ आयु भव, दीर्घ आयु भव। नारद जी आनंद हो गए, चलो अब हमारा पिंड छूट गया। कहते आपने क्या वरदान दिया है, उम्र 12 साल का है, आपने दीर्घ आयु कर दिया, अब हमारे से तो चंगुल छूट गया। ब्रह्मा जी देखते हैं इसका आयु 12 साल है, लेकिन अब हमने वरदान दे दिया इसको दीर्घ आयु भव, तब लेखनीय को मिटाना पड़ा। ये होता है संस्कार। और बच्चे वापस आ गए नारद जी के साथ और 100-200 साल जिए। वही कोई मुनि कहलाए। नाम स्मरण में नहीं आ रहा, शास्त्र में पढ़े थे कोई मुनि जी है। तो चरण छू के प्रणाम करने का बड़ा फल है, आनंद ही आनंद है। और भगवान तो आनंद कंद है, जिनका वशिष्ठ जी ने नाम ही रखा, जो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। पूरे विश्व का विश्राम देने वाला, हृदय को विश्राम देने वाला, मन को शांति देने वाला, वही तो मेरे राम है। भाइयों, जिनके पास दुख है ही नहीं
लोग कहते भगवान ने हमें बहुत दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, वो तो सुख के धाम है, सुख देते हैं। दुख तो हमारे कर्मों से हमें मिलता है, लेकिन हम अपयस भगवान पे लगाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए भगवान पे अपयस लगाना कम कीजिए, अपने कर्म सुधारिए, सत्संग सुनिए, भगवान की कथा सुनिए और आनंद मनाइए जीवन का। कहते हैं हो जिनको प्रभु के चरणों में सीधा संबंध है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सीधा राम जी से जिनका संबंध है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका भगवान से सीधा संबंध है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको प्रभु जी से सीधा संबंध है, वो तो हर घड़ी आनंद है आनंद है। वो उनके घर में आनंद ही आनंद है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। यही दो अक्षर का नाम भगवान का सुमरते रहिए, भवसागर से तर जाइएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और सत्संग जरूर सुनते रहिए, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, आपका जीवन स्वर्ग में बीतेगा धरती पे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।